हमारे बस की नहीं है प्रचार करना। हमारे देख रहे हो कितने आदमी आए लोगों के इकट्ठा होने से। उसका प्रचार जो है बहुत बड़ा प्रचार है। जो दूसरे देश जो आज 100 देश जो है या उससे भी अधिक देश जो है भगवान बुद्ध की जयंती मना रहे हैं, तो उसका कोई कारण तो होगा। प्रस्तुत और उपस्थित जितने भी हमारे उपासक भगवान बुद्ध की जो बात हम देख रहे हैं, तो बहुत पवित्र दिन है। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी हमारे भाई साहब ने कहा था कि प्रधानमंत्री पत्थर फूलते थे, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखा भी ना होगा तुमने जो भगवान बुद्ध की ही दुनिया में आने की बात करता रहा। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने भगवान बुद्ध की बाहर जाने के जाके बात करी हो। और जहाँ भी यहाँ भी ऐसे ही करता है, वहाँ भी ऐसा ही करता है। हम कहते हैं कि ऐसे ही यानी कि प्रधानमंत्री बनते रहें तो हमारा प्रचार सौदा हो जाएगा। हमारे बस की नहीं है प्रचार करना। हमारे देख रहे हो कितने आदमी आए लोगों के इकट्ठा होने से। उसका प्रचार जो है बहुत बड़ा प्रचार है। जो दूसरे देश जो आज 100 देश जो है या उससे भी अधिक देश जो है भगवान बुद्ध की जयंती मना रहे हैं, तो उसका कोई कारण तो होगा। उसका कोई असर जरूर होगा कि जब यानी कि प्रधानमंत्री जैसे भारत के बुद्ध भगवान की बात करते हैं, तो हमें भी यानी कि जयंती मनानी चाहिए। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बात तो आती होगी। तो हमारे लोगों में कुछ लोग ही ऐसे हैं जो यानी कि भगवान बुद्ध को मानते हैं। मैं तो ये कहता हूँ बाबा साहब की धरोहर है। बुद्ध भगवान का जो धर्म है, ये बाबा साहब की धरोहर है, जिन्होंने हमको जो है कि इसका ज्ञान दिया, बुद्ध का ज्ञान दिया, धर्म का ज्ञान दिया। तो हमें तो बाबा साहब की धरोहर को संभाल कर रखना है और इसको जो है आगे बढ़ा कर रखना है। जैसे बाबा साहब की दूसरी धरोहर है संविधान। संविधान की यानी हम कितना चिल्ला रहे हैं, कितना सारा कुछ कर रहे हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। जब हम ही यानी खुद में बचाने में सक्षम नहीं है, तो दूसरा आदमी क्यों बचाएगा हमारे संविधान को। तो ये बाबा साहब की जो है धरोहर है, इनको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। और अब हमारे समाज की बात है। बाबा साहब ने दलित समाज को इतनी चेतना दी है, तो उस लोगों को जो चेतना को कुछ ही लोग यानी कि देख रहे हैं कि हम ये दुख दर्द, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो किसी के दुख दर्द को देख रहे हैं, लेकिन किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होते हैं। तो वो बाबा साहब की चेतना कहाँ रह गई। तो बाबा साहब से शिक्षा लेते हैं लोग। बाबा साहब से हर तरह की बात ये सोचते हैं कि हम जो है शिक्षित बने और यानी कि संगठित हो जाएं, और हर तरह की वाली की बातें लेते हैं। लेकिन उन बातों में कुछ नहीं रखा। जब तक हम अपने मन को साफ नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मन से यानी किसी का यानी आदर सम्मान नहीं करेंगे, तो बाबा साहब की धरोहरों का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। बाबा साहब की धरोहर संस्कृति है, बौद्ध धर्म की संस्कृति है, जो भारत की वैल्यू बढ़ाता है। आज अगर सही कुछ मायने में रखने की बात है कि अगर बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जिसको यानी कि 3 धर्म है, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन, ये 3 धर्म ही डोमिनेट कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म की कितनी यानी कि बड़ी यानी महत्ता है, उस महत्ता को हम नहीं समझ पा रहे हैं। और जबकि बौद्ध धर्म की जो है हम लोगों के लिए ही प्रासंगिक है, हम लोगों के लिए ही प्रासंगिक है, हम लोगों से ही फायदा है, हम लोगों को यानी समानता दिलाएगा, हम लोगों को यानी कि सारा कुछ जो है शिक्षा भी दिलाएगा, सारा कुछ दिलाएगा। जब तक हम लोग ही अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपनी जो सामने की वस्तु है जो हमें मिल रही है उसको नहीं पहचानेंगे, तो हमारा कुछ नहीं होने का। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने जो है ना समय दिया, और जिन लोगों ने यानी कि आयोजन किया है उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। 4 मूर्ति बुद्ध विहार का जो यानी कि डेवलपमेंट हुआ है, उन लोगों का भी मैं यानी कि आभार प्रकट करता हूँ। मैं कहता हूँ, अब ये लोग यूँ कहते हैं बहुत सारे यानी कि शेर सिंह, बुद्ध विहार शेर सिंह, अरे मैंने तो ये संभाल के रखा है, जुआ मैंने नहीं खेलने दिया, शराब मैंने नहीं पीने दी, बहुत सारे अवैध काम मैंने नहीं होने दिए यहाँ पे, और मैं क्या इसे सिर पे ले जाऊँगा उठा के।